मम्मा, क्या सच में डैडी यही है? इस बार वो यही मिलेगा ना, कहीं भागेगा तो नहीं। मिस लायला, डोंट वरी। पिछले एक्सपीरियंस के बाद हमने इस बार सॉलिड प्लान बनाया है। वो बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। तो अब वो क्या कर रहा है? इस बार वो पोर्क बेच रहे हैं। क्या? और सोचा मुझसे बच जाओगे? तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हारा पीछा इतनी भी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहे कहीं भी छुपते रहो, तुम जैसे लोग हर जगह जुगनू जैसे चमकते रहते हैं। तुम्हारी आंखों में क्या चमक है, तुम्हारी कातिलाना जॉ लाइन और चाकू चलाने का जबरदस्त टैलेंट, और वो तुम्हारा हर्बल जेली का कप। मैं तो तुम पर फिदा हो गई हूँ। चाहे तुम कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, ये सब अपनी जगह और हिसाब अपनी जगह। तुम्हें स्टॉल का किराया तो देना ही पड़ेगा, समझ गए ना तुम? मुझे लगा आप मुझसे 2 पल प्यार की बातें कर रही हैं, पर आप भी बाकियों की तरह पैसा पैसा करने लगी। ओ हीरो, प्यार के लिए भी पैसा जरूरी होता है। अरे मैडम, मेरे पोर्क स्टॉल से कोई पोर्क नहीं खरीद रहा है। सब लोग वेजिटेरियन बन गए हैं। रुकिए, मैं आपको सबसे बढ़िया पोर्क देता हूँ। इसे स्टॉल की फीस समझिए। अगर आज के आज किराया नहीं दिया तो दुकान पर ताला लगवा दूंगी। फेंकना क्यों है? इतना अच्छा तो है। फाइनली बियांका के डैडी मिल गए। डैडी, तुमने तो बोला था तुम सिंगल हो। अरे 1 मिनट। अरे बेटा, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मम्मा ने कहा है आप ही मेरे डैडी हो। तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं सिखाया कि झूठ नहीं बोलते। बियांका झूठ नहीं बोल रही, तुम ही उसके डैडी हो। तुम तुम डेविस ग्रुप की सीईओ लायला डेविस हो ना? क्या? डेविस ग्रुप? ये तो करोड़ों की कंपनी है, पर उसकी सीईओ यहाँ कैसे? तुम यहाँ? बदतमीज पत्थर दिल कमीने, मुझे यूज करके छोड़ दिया। मैं कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ मर गए थे? सब कहते हैं बियांका के डैडी तो है ही नहीं। डैडी, आपको बियांका की याद नहीं आई? ये सच में मेरी बेटी है? ये पैटर्निटी टेस्ट है, देख लो। हाँ? ये वाकई तुम्हारी ही बच्ची है। हाँ? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं ढूंढा? क्यों नहीं ढूंढा? कैसे ढूंढती? कभी टैक्सी चला रहे थे, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम, यहाँ पर पोक बेच रहे हो। इतनी मुश्किल से यहाँ का पता लगाया है। कहाँ कहाँ जाकर ढूंढती मैं? क्या ये सच में मुझे इतने सालों से ढूंढ रही है? मैंने तो सुना है लाइला डेविस को अपने बिजनेस के अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं है। क्या ये सच में मेरी? और कितनी बार बताऊं? क्या ये सच कह रही है? मर्द हो तो अभी के अभी मुझसे शादी करो। क्या कहा? हैरान क्यों हो रहे हो? यूज कर लिया, अब तुम मुझसे शादी भी नहीं करोगे क्या? मैं डैडी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस अभी रेडी नहीं हूँ। देखते हो कैसे नहीं चलते। आज फाइनली मुझे डैडी मिल गए। आखिर में डैडी को अपनी प्यारी बेटी मिल गई। डैडी, आई लव यू सो मच। अब बियांका के पास उसके डैडी है, तो मैं आराम से कंपनी के क्राइसिस पर फोकस कर सकती हूँ। अच्छा, मम्मी से भी ज्यादा। हेलो। हाँ, समझ गई। एक अर्जेंट काम है, अभी जाना होगा। इसके बाद तुम्हें कांटेक्ट करती हूँ। लेकिन कान खोल के सुन लो, इस बार फिर भागने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, समझ गया। डैडी, आप इसमें अपना फोन नंबर सेव कर दोगे, ताकि जब मुझे आपकी याद आए तो मैं आपको कॉल कर लूं। हाँ हाँ, हो गया। बाय डैडी। बाय बाय।
गो मास्टर। बॉस माफ करिएगा, आपकी लोकेशन लीक हो गई। इसमें मेरी ही गलती है। एक लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइला डेविस। लाइला डेविस? बॉस, इसका आपसे क्या रिश्ता है? बस ये पता करो कि उसकी बेटी और मेरा खून का रिश्ता है कि नहीं। क्या बॉस, आपकी बेटी भी है लेकिन आपकी शादी भी नहीं हुई, ना कोई गर्लफ्रेंड है, फिर कैसे हो सकता है? बॉस, कहीं आप बेवकूफ तो नहीं बन गए? जो काम बोला गया है वो करो, फिजूल के सवाल नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अगर बियांका मेरी ही बेटी हुई तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। यहाँ क्यों आए हैं? मुझसे दूर हो जाओ। प्रियंका, मम्मी के पास आओ। लाइला, जब से तुमने इस नाजायज लड़की को पैदा किया है, हमारे खानदान की इज्जत और बिजनेस दोनों डूब गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। डैड, कंपनी डूब रही है तो बियांका का क्या दोष है? वो तो बस एक बच्ची है। लाइला, बहाने मत बनाओ। इस बच्ची के पैदा होते ही तुमने एंडरसन फैमिली के साथ पार्टनरशिप बर्बाद कर दी। एंडरसन फैमिली हमें प्रेशराइज करती आ रही है। इस नाजायज बच्ची की वजह से ही ये हाल है। बस सारा, जुबान संभाल कर बात करो। मेरी बेटी के माँ बाप दोनों हैं, वो नाजायज नहीं है। डैड, मॉम, देखो इसे। मैं तो फैमिली का भला ही सोच रही हूँ। लाइला, बहन से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम्हारी गलतियों की वजह से ही आज ये सब हुआ है। तुम सही में मनुष्य ही हो। गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब तक बियांका यहाँ है, घर में चैन नहीं होगा। गुरुजी, क्या आप हमारे परिवार की हालत सुधार सकते हैं? आप जो उपाय करना चाहे करिए। डैड, बियांका आपकी नाती है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके तो बाप तक का आता पता नहीं है। मेरी ऐसी कोई नाती नहीं है। मेरी डैडी है। बियांका रो मत, तुम मामा की प्यारी बेटी हो ना। तुम्हारे डैडी हैं? अगर सच में तुम्हारे डैडी होते तो अभी तक तुमसे मिलने क्यों नहीं आए? लाइला, तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे हैं? कहते हैं तुम अपनी सुंदरता का फायदा उठाकर लड़के घुमाती हो। उसी का अंजाम है ये बच्ची। तुम चाहे मत सुधरो पर हमें इसमें मत घसीटो। बस सारा, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। डैड, देखो इसे। बस लाइला, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। बहन से तमीज से बात करो। ये मेरी बहन नहीं है, ये सिर्फ आपकी दूसरी बीवी की बेटी है। देखा ना आपने ये कैसे बात करती है? आपकी ये बेटी हमें जरा भी इज्जत नहीं देती। इसे और हंगामा नहीं करने दे सकते, वरना परिवार टूट जाएगा। देखो लाइला, तुमने आज बदतमीजी की हदें पार कर दी हैं, पर मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा। लेकिन तुम्हें आज पवित्र जल पीना होगा। नहीं पीऊंगी। मैं एक ढोंगी की बात क्यों मानूं? हाँ, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी को आज़मा है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, नहीं। बॉस, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। बियांका वाकई आप ही की बेटी है। बॉस, आप तो डैड बन गए। सच में मेरी बेटी है? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी और उसकी माँ की जिंदगी आसान नहीं है। क्या मतलब? मेरी जांच के मुताबिक लाइला डेविस जियांग सिटी की टॉप 4 फैमिलीज से है। वो मिस्टर डेविस की सगी बेटी है। उसकी एंडरसन फैमिली के बेटे के साथ 4 साल पहले मंगनी हुई थी। लाइला ने शादी के बगैर एक बच्ची को जन्म दिया, जिससे एंडरसन फैमिली गुस्सा हो गई। एंडरसन फैमिली की पावर की वजह से आज डेविस फैमिली की कंगाल होने की नौबत आ गई है। बेटी के पैदा होते ही डेविस फैमिली ठीक है, उसे बोझ समझने लगी। अब जियो बेबी, आज मेरी बच्ची को फिर से प्ले स्कूल में बुली किया। सब उसे छेड़ते हैं कि उसके तो डैड ही नहीं है, पर मैंने उसके डैड को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर नहीं ढूंढ पाई। लाइला ने अकेले हमारी बच्ची को कितनी मुश्किल से पाला, कितना कुछ सहा, पर अब मैं हूं ना, अब मैं किसी को हमारी बेटी को सताने नहीं दूंगा। बियांका, डैडी, मुझे और मम्मी को बचा लो। बियांका, डैडी प्लीज। क्या हुआ बेटा, बताओ। अभी मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, किसी भी कीमत पर मुझे अभी के अभी इस नंबर का आईपी एड्रेस चाहिए। डैड, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्रियंका को छोड़ दो, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, प्लीज। अरे लाइला, तुम तो बहुत अकड़ दिखा रही थी। क्या हुआ? अब गिड़गिड़ा क्यों रही हो? अब ये सब ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं। हाँ,
मेरी गलती थी, मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज बियांका को मुझे वापस दे दो, प्लीज। ठीक है, पहले बताओ हमारे डेविस खानदान में बड़ों का अपमान करने की सजा क्या होती है? 10 कोड़े। अच्छा, मेरी बेटी को छोड़ दो। अभी भी उस नाजायज बच्ची की ही पड़ी है। डैड, इसे तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। सारा सही कह रही है, ये उस नाजायज बच्ची को छोड़ने नहीं वाली। हमें गुरुजी से घर की शांति के लिए कोई तो उपाय करवाना ही पड़ेगा। क्या? आप लोगों ने मुझे डांटा, मुझे मारा, अब और क्या चाहते हैं? कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं मरकर भी तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। धमकी दोगी? ठीक है, तुमने कहा था ना बच्ची को छोड़ दो। ठीक है, तुम उसे छोड़ दो, हम उसे आजाद कर देंगे। हरगिज़ नहीं। बियांका, डरो मत, मामा आ रही है। डैडी, मम्मी, बचाओ। रुक जाओ, जाओ। सैम, तुम कौन हो? लाइला, तुम ठीक हो? हमारी बेटी को अस्थमा अटैक हुआ है, उसे बंद कर दिया है। क्या? हमारी बेटी? अच्छा, तो तुम ही हो लैला के आशिक? डैड, ये तो अपने आशिक को घर तक ले आई। इसे हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। लाइला, बताओ ये लड़का कौन है? ये मेरी बच्ची का बाप है। बस अब बहुत हुआ, तुम इस लड़के को घर तक ले आई। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो। आप ठीक तो है ना? मेरी बेटी को अभी निकालो। नहीं निकालेंगे, क्या कर लोगे? डैडी, मम्मी, बचाओ। बियांका, 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 बियांका। बियांका, 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 डैडी को देखो। बियांका, मुझे दो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे जानते नहीं हो, दूर रहो। डैड! हाँ? मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? तुम्हें तो खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? ये लड़की अपने आशिक को बुलवाकर यहाँ तमाशा कर रही है। आप हमारे लिए आवाज उठाइए। लाइला, तुम आखिर चाहती क्या हो? कहा था ना, मेरी बच्ची नाजायज नहीं है, वो मनहूस नहीं है, उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। अच्छा अच्छा, तो अब तुम्हारे पर निकल आए हैं। मैं वार्न कर रहा हूँ, और बदतमीजी की तो पछताओगी। मैं भी वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा मेरी बीवी और बच्ची को सताया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देख लूंगा तुम्हें। चलो। सॉरी, मैं लेट हो गया। तुम ठीक हो ना? हम ठीक है। वैसे तुम यहाँ कैसे आए? मम्मी, मैंने डैडी को बुलाया था। हाँ, बियांका के पास मेरा नंबर था, वो खतरे में है, ये सुन के मैं तुरंत आ गया। डैडी इज द बेस्ट। डैडी मेरी सुपर हीरो है ना मम्मी? जितना सोचा था ये उतना बुरा नहीं है, और मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद है। तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? वो मैं जरा मीट चॉप करता हूँ ना। जो हुआ उसे भूल जाओ। बड़ा तरस आ रहा है। अगर तुम सालों पहले हमें छोड़कर ना जाती, क्या हमें इतना झेलना पड़ता? हे भगवान, ये कितना गुस्सा करती है। लाइला, अब हमारी शादी हो गई है, टेंशन मत लो। अब से मैं तुम दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आज के बाद ऐसा कुछ कभी नहीं होगा।
मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी बेटी का ख्याल रखना। तुम वैसे भी मेरी मदद नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? तुम एक दुकानदार हो, मेरी क्या मदद करोगे? दुकानदार हूँ तो क्या हुआ? पोर्क बेचने में क्या इज्जत कम हो जाती हाँ है? मम्मी, डैडी को ऐसा मत बोलो, वो बहुत कूल है, वो हमें जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। डैडी बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है। अच्छा बच्चों, अचानक से डैडी की सगी हो गई। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम डैडी के आते ही उनकी साइड हो गई। मेरे डैडी है ही इतने अच्छे। तुम्हें चोट आई है क्या? तुम्हें चोट आई है क्या? मैं ठीक हूँ, मैं जाकर दवा लगा लेती हूँ। तुम यहाँ बियांका के साथ रहो। पर डैडी, अब आप हमें प्रोटेक्ट करोगे तो मुझे और मम्मी को कोई तंग नहीं करेगा। अब तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें अब कोई तंग नहीं कर पाएगा। आप बहुत अच्छे हो, हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहना। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारे डैडी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, क्या सच में सुपरमैन जितनी स्ट्रॉन्ग? सुपरमैन? डैडी तो सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाओ मदद करो। क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए तुम? गलत मत समझो, बस दवा लगाने आया हूँ। जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ। मैं वार्न कर रही हूँ, अगर झांकने की हिम्मत की तो आंखें निकाल लूंगी। ऐसा क्या ही है जो मैंने पहले नहीं देखा? बेशरम! अरे अरे देखो, मजाक की बात अलग है, पर तुम्हारी पीठ पर जख्म है, खुद दवा नहीं लगा पाओगी। मुझे करने दो। जरूरत नहीं है। जिद मत करो। कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिक्र मत करो, मैं शरीफ आदमी हूँ, कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा। पहले ध्यान नहीं गया, इसका फिगर कितना बढ़िया है। वहाँ खड़े क्या हो, अब जल्दी दवा लगा दो। हाँ। इतने सालों में तुमने बहुत कुछ झेला। ये सब बातें छोड़ो, बस दवा लगा दो। लो, दवा लग गई। घूर क्या रहे हो? अभी भी? बेशरम! मम्मी डैडी, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बियांका, वो मम्मी बस। मैं आईज क्लोज करके जा रही हूँ। अरे बियांका, अब हटो। दवा तो लग गई है, मैं चल। रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ बियांका की वजह से शादी की है। वो बिना डैड के बड़ी हुई है। उम्मीद है तुम एक अच्छे डैड का फर्ज निभाओगे। उसकी चिंता मत करो, आखिर मैं भी बियांका का डैड हूँ। मैं उसे सारी खुशियाँ दूंगा। ठीक है, बस ये कहना था। अब तुम चाहो तो चले जाओ। जाते क्यों नहीं? सुनो, हे, वैसे मैं हस्बैंड की ड्यूटी भी बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ। निकलो यहाँ से। डैडी, आपने बोला था आप सुपरमैन से भी स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या आपको कुंग फू आता है? बिल्कुल, मुझे कुंग फू आता है। डैडी, मुझे सिखाओ ना। अच्छा, चलो सोचते हैं। मैं तुम्हें पार्क फैमिली की सीक्रेट लिटिल फ्लाइंग डैगर टेक्निक सिखाऊंगा। डैडी, आपने तो कमाल कर दिया। सैम!
कमाल कर दिया। सैम, बियांका के सामने अपनी नाइफ स्किल्स दिखाने को किसने कहा? मम्मी डैडी पर गुस्सा मत करो, मैंने ही कहा था डैडी को कुंग-फू सिखाने के लिए। ये तो जैसे बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है। मैं वार्न करती हूँ, अगर बियांका के सामने ज्यादा शेख है हमारी तो छोड़ूंगी नहीं। बियांका, चलो सोने चले। गुड नाइट डैडी। नो किसेस। हेलो बेवकूफ, इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो? अगर मेरी बेटी की नींद बिगड़ गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बॉस, आप बदल गए हैं। आपको तो पहले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, अब तो आप बस मेरी प्यारी बेटी करते रहते हो। बकवास बंद करो। मैंने कब बोला कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है? जिस काम के लिए कॉल किया है सीधा वो बोलो। खबर मिली है आपके अमीर डैड और बहन कल जियांग सिटी आ रहे हैं। कल तक पहुंच जाएंगे और शायद उन्हें आपकी बच्ची के बारे में पता चल गया है। किसने बताया? बॉस, क्या कहा आपने? सिग्नल नहीं आ रहा है बॉस। बाद में करूंगा। डैड, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? भाई की एक बेटी है, मैं सच में बुआ बन गई? बिल्कुल, ये सच है। पर डैड, आपकी और भाई की तो सालों से नाराजगी चल रही है। वो जियांग सिटी में हमसे मिलने को राजी होगा भी या नहीं? वो नालायक तो सालों से मेरे खिलाफ है, अपने आप तो कभी मिलने नहीं आएगा। चलो ध्यान से सुनो, ऐसा करते हैं, जियांग सिटी में एक बड़ा चैरिटी इवेंट रखते हैं। वहाँ पर सब बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। मुझे नहीं लगता वो बेवकूफ मुझे मेरी प्यारी पोती से मिलने से रोक पाएगा। डैड, आप स्मार्ट तो बहुत हो। देखो तो, हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बेवकूफ मुझे इतनी प्यारी सी पोती देगा। नाश्ता तैयार है। बियांका, चख कर देखो टेस्ट कैसा है। वाह, आपने तो बहुत टेस्टी बनाया है। मम्मी के खाने से भी टेस्टी। बताओ कौन ज्यादा अच्छा बनाता है? डैडी वाला ज्यादा टेस्टी है। तुम भी चखो, बताओ कैसा है। ठीक है, इतना भी खास नहीं है। आज चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति मिस्टर रॉबर्ट पार्क जियांग सिटी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पोती के नाम पर एक चैरिटी इवेंट रखा है। उन्होंने शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामी गिरामी फैमिलीज को इनवाइट किया है। डैडी, ये दादाजी तो बिल्कुल आपके जैसे लगते हैं। क्या ये आपके डैडी है? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंकल तो बहुत ज्यादा अमीर है। तुम्हारे डैडी तो बस एक आम आदमी है। उनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हारे दादाजी इतने पावरफुल होते तो हमें तंग करने की हिम्मत कौन करता? लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल डैडी जैसे लग रहे हैं। हाँ, पर ये तुम्हारे डैडी जितना हैंडसम कहाँ है? हाँ, तुम तो एक दुकानदार हो, इतने अमीर आदमी से खुद को कंपेयर कर रहे हो। देखो, आज मैं मिस्टर रॉबर्ट के चैरिटी इवेंट में जा रही हूँ। तुम घर पर रहकर बियांका का ध्यान रखना। कुछ भी हो मुझे कॉल कर देना। ओके बेबी। हम भूख लगी है। ये बंदा आखिर चाह क्या रहा है? बॉस, दिक्कत हो गई। आपके डैड का कॉल आया। उन्होंने मुझे वार्निंग दी। कैसी वार्निंग? उन्होंने कहा अगर आप उनकी पोती को उस इवेंट पे लेकर नहीं आए तो वो पूरे चाइना में आपका रहना मुश्किल कर देंगे। ये भी कहा चाहे आपका स्टेटस हेवनली किंग का ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी कंट्री के सबसे अमीर आदमी है। अगर उनकी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा हो जाएगा। समझ गया। ये आदमी अभी भी वही जिद पे अड़ा है। बियांका, मैं तुम्हें आज दादाजी से मिलाने ले जाऊंगा। ओके डैडी। चलो उतरो।
डैडी, क्या मेरे दादाजी यही है? हाँ, वो यहीं पर है। बियांका! बियांका! क्यों मारा? दूर हटो। बियांका! डर लग रहा है। ये सब क्या है? ये तो डेविस ग्रुप की मालकिन मिस लाइला हैं। मिस लाइला, आप यहाँ? मैं शेरन हूँ, आपकी नई पार्टनर। ये लड़की मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी, मैं तो इसे समझा ही रही थी। क्या हुआ बियांका? मम्मी, ये बुरे अंकल आंटी मुझे और डैडी को मार रहे थे। मम्मी? मम्मी, ये बुरे अंकल आंटी मुझे और डैडी को मार रहे थे। क्या इस आंटी ने तुम्हें मारा? मिस लाइला, मैं आपको समझाती हूँ। वो मिस लाइला। दादाजी? बियांका के दादाजी यहाँ हैं? हाँ, मेरे डैड ने कहा था वो अपनी पोती से मिलना चाहते हैं, तो मैं... क्या कहा तुमने? बियांका के दादाजी इस एम्पायर होटल में है। तुम्हें पता भी है आज पूरा एम्पायर होटल बुक्ड है। हाँ, पता है। चाइना के सबसे अमीर आदमी मिस्टर रॉबर्ट ने अपने इवेंट के लिए बुक किया है। तुम कहना चाह रहे हो बियांका के दादाजी सबसे अमीर आदमी है? रहने दो, बियांका को बेवकूफ बनाना आसान है, पर मुझे नहीं। अगर तुम्हारे डैड सबसे अमीर होते तो क्या तुम बाजार में पोक बेच रहे होते? सैम देखो, मुझे अभी के अभी इवेंट में जाना होगा। मिस्टर रॉबर्ट का ये इवेंट मेरी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। अभी बियांका को घर ले जाओ। इतना गुस्सा क्यों करती है? वो चाइना में सबसे अमीर है तो क्या हुआ, मैं दुनिया में सबसे अमीर हूँ। विवी, एक बात बताओ, आज का दिन इतना भी क्या खास है? इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आए हुए हैं। तुम्हारी एंडरसन फैमिली तो पूरा इवेंट होस्ट कर रही है। ऐसा कौन है जिसके खातिर इतने इंतजाम? सिंडी, मिस्टर रॉबर्ट पार्क चाइना के सबसे अमीर आदमी है। मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने अपनी पोती से पहली बार मिलने की खुशी में खास ये शानदार इवेंट रखवाया है, और सुना है वो जियांग सिटी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसलिए ही इतने बिजनेसमैन आए हैं। ओह, तभी तो सब उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। सुनो विवी, तुम्हारी मिस्टर रॉबर्ट से बात हो तो हमारी स्मिथ फैमिली की भी सिफारिश कर देना। तुम जानती तो हो एंडरसन फैमिली का शहर में कितना नाम है। जाहिर है मिस्टर रॉबर्ट से पहचान होगी ही। मैं उनसे स्मिथ फैमिली का जिक्र कर दूंगी, शायद तुम्हारा भी कुछ फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच विवी। अरे देखो, वो तो तुम्हारे भाई की एक्स फियांसे लाइला डेविस है ना? ये यहाँ क्या कर रही है तो वही, जब से इसने हमारी फैमिली से रिश्ता तोड़ा है तब से इसकी कंपनी डूब ही रही है। जरूर मिस्टर रॉबर्ट के 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए आई होगी। इसने मेरे इतने अच्छे भाई को धोखा देकर हमारी फैमिली की बेइज्जती करवा दी। चलो इसे सबक सिखाएं। चलो। ये तो मिस लाइला है ना? तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? मैं यहाँ नहीं आ सकती? लाइला डेविस, सुना है तुम्हारी कंपनी डूब रही है। यहाँ क्या तमाशा करने आई हो? याद रहे, तुम्हारी करंट हालत के मुताबिक तुम्हारी यहाँ आने की औकात नहीं है। सही कहा, इसकी इतनी औकात कहाँ। मानो या न मानो, ये जरूर यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ही मुंह उठा कर आई है। बहुत ही बेशरम है। तो क्या तुम सब मिस्टर रॉबर्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ नहीं आए? लाइला डेविस, ये इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एंडरसन फैमिली को ही मिलनी है। तुम्हें क्या लगता है हमारा मुकाबला कर लोगी? मम्मी, मम्मी। तुम यहाँ? तुम लोग अंदर कैसे आए?
डैडी मुझे अंदर लेकर आए। क्या मैंने तुम्हें बियांका को घर ले जाने को नहीं कहा था? फिर उसे यहाँ क्यों ले आए? फौरन इसे घर ले जाओ, ये कोई बच्चों की पार्टी नहीं है। अच्छा, क्या ये वही बच्ची है जो तुम्हारे नाजायज रिश्तों से पैदा हुई है? मैंने सुना है ये बच्ची बहुत मनहूस है। इसके पैदा होते ही डेविस फैमिली में एक दिन सुकून से नहीं निकला। तुम इसे इस इवेंट में क्यों उठा लाई? और एक लफ्ज बोलने की हिम्मत मत करना। क्या कर लोगे? लाइला, क्या ये वही आदमी है जिसके साथ तुमने मुंह काला किया था और फिर तुम प्रेग्नेंट हो गई थी? अरे सब देखो दोस्तों, जियांग सिटी की फेमस और हसीन बिजनेस वुमेन अपने साथ कैसे कैसे लोगों को लेकर आई है। अरे ये तो डेविस ग्रुप की लाइला डेविस है ना। सुना है 4 साल पहले इसकी शादी से पहले ही बच्चा हो गया था। और तो और बच्चे के बाप का भी कुछ ज्यादा पता नहीं था। क्या ये सच है? ही नहीं होता। अरे लाइला, अगर इतनी ही आग लगी थी तो पार्टनर तो ढंग का चुनती। अरे बेबी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? आखिर लाइला हमारी सीनियर है यार। मर्दों को पीछे घुमाने का हुनर हमें कहाँ है? मेरी मम्मी को तंग मत करो। बियांका, बदतमीज लड़की, मुझे धक्का मारोगी। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना। मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, जुबान संभालो वरना जुबान भी खींच लूंगा। सिक्योरिटी, यहाँ आओ। ये कैसा हंगामा है? किसकी इतनी हिम्मत जो यहाँ? मिस बीवी, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे फैमिली होटल में ये मुझे ही धमकी दे रहा है। इसे निकालो यहाँ से। मैनेजर एडम, ये मेरे हस्बैंड है। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं मिस लाइला, अभी आप ऐसी पोजीशन नहीं रखती जो आपकी बात मानी जाए। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। मैनेजर एडम। लाइला, छोड़ो इन्हें, ये मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। सैम, तुम ये क्या कर रहे हो? डैड, सब तैयारियां हो चुकी है, अब सिर्फ आपका वेट है। वो तुम्हारा भाई आ गया? हाँ, वो आ गया, मुझे मैसेज मिल गया है। मेरी प्यारी पोती भी आ गई। हाँ, वो भी आ गई। चलो मुझे उससे मिलवाओ। डैड, इतनी जल्दी मत करिए, बैठिए। भाई को अभी भी पुरानी बातों का गुस्सा है। आप जानते हैं, सीधा उनके सामने पहुंच गए तो बहस हो जाएगी और इतने सारे लोगों के बीच तमाशा बन जाएगा। क्या फायदा होगा? तो फिर मैं उससे कैसे मिलूंगा? क्यों ना आपकी पोती को मैं यहाँ ले आऊँ? सबसे अलग मिल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है ना? हाँ, ये आइडिया ठीक है। वैसे भी मुझे सिर्फ अपनी पोती से मिलना है, उससे नहीं। चिंता मत करिए, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। जल्दी जाओ। बेटा, रोते नहीं है। ये बुरे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जा रहे हो या नहीं? लाइला, आज मुझ पर भरोसा करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। इसे बाहर निकालो। चुप करो, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। सैम, बस। तुम कहा ना, जब मेरा मन करेगा मैं तभी यहाँ से जाऊंगा, चाहे यहाँ का किंग खुद ही क्यों ना आ जाए। जब तक मेरी बच्ची अपने दादाजी से नहीं मिल लेती, हम कहीं नहीं जाएंगे। हिम्मत है तो कोई निकाल के दिखाए। प्लीज सैम, ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बियांका को लेकर चले जाओ। बेबी, इसको देखो तो जरा, कितना एटीट्यूड है। देखने वाले समझेंगे इस लड़की का दादा कहीं का महाराजा है। अरे लाइला, मानना पड़ेगा, कमाल का आदमी ढूंढा है तुमने। औकात 2 टके की और एटीट्यूड 7वें आसमान पर। सैम, तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो? ऐसे कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मैनेजर एडम, टाइम बर्बाद मत करो, निकालो इसे। बहुत कर ली नरमी से बात, अब लगता है अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। पकड़ो। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मिस जेनी, आप यहाँ कैसे? अरे ये लड़की कौन है? मैनेजर एडम्स के साथ इतना पोलाइट क्यों है? ये जेनी पार्क है, सबसे अमीर मिस्टर रॉबर्ट की बेटी और पार्क ग्रुप की फ्यूचर ओनर भी। यहाँ क्या चल रहा है? इवेंट में एक लड़के ने हंगामा किया, मैं उसे सबक सिखा रहा था। क्या मतलब? मिस जेनी, इन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी की, लड़ाई भी इन्होंने शुरू की और यहाँ तमाशा किया। आपको मेरे लिए आवाज उठानी होगी। मिस जेनी, मेरे हस्बैंड ने बिना वजह कुछ नहीं किया। अगर उनसे कोई चूक हो गई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। सुंदर आंटी, मेरी डैडी ने कुछ गलत नहीं किया, गलती इस बुरी आंटी की है। मेरी डैडी तो बस मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। क्या ये मेरे भाई की बेटी है? कितनी अच्छी बच्ची है। मिस जेनी, आप प्लीज इस बच्ची से दूर ही रहना। ये बहुत मनहूस है। ये पूरी फैमिली बहुत चालाक है।
इनका इरादा ही यही है कि आज का इवेंट बर्बाद हो जाए। इन्हें निकाल दीजिए। मिस जेनी, मेरी बात मानिए, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये नाजायज बच्ची अगर यहाँ रही तो यहाँ मनहूसियत फैल जाएगी। एक बार दोबारा कहना जरा। ये बच्ची मनहूस है। ये तो एंडरसन फैमिली का वारिस बेन एंडरसन है। मैंने तो सुना है इसकी शादी लाइला डेविस से तय हुई थी, पर लाइला की शादी से पहले ही बच्चा हो गया था, इसलिए रिश्ता टूट गया। फिर एंडरसन फैमिली की पावर की वजह से डेविस फैमिली को बहुत नुकसान हुआ। तो ये पुरानी दुश्मनी है। अब तो लाइला डेविस मुश्किल में पड़ने वाली है। भाई, यही है लाइला का आशिक और उस बच्ची का बाप सैम। बच्ची का बाप? लाइला, तुम्हारे इस आशिक ने मेरी बहन पे हाथ उठाया? मिस्टर बेन, जुबान संभाल कर बात कीजिए। मेरे हस्बैंड ने वीवी पर हाथ जरूर उठाया है, पर पहले वीवी ने उसे उकसाया। हस्बैंड? शादी भी कर ली? हाँ, सैम मेरा हस्बैंड है। लाइला, हमारी मंगनी पहले हुई थी, तुम्हें शादी की परमिशन किसने दी? मिस्टर बेन, थोड़ी तो रिस्पेक्ट रखिए। ओहो, मैं रखूं? लाइला, तुम्हारा बिना शादी के बच्चा हुआ, इस बात के लिए भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, पर शादी, और याद रहे अभी भी मैंने सिर्फ डेविस फैमिली को थोड़ा दबाया है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया। बेहतर होगा तुम अपना फैसला बदल लो। तुम्हें हमारी मंगनी तोड़कर किसी ऐरे गहरे से शादी करने का हक किसने दिया? बहुत हुआ। मेरे हस्बैंड के बारे में इज्जत से बोलिए। ऐसा आदमी मेरी इज्जत के लायक नहीं है। लाइला, मुझे समझ नहीं आता, मुझ में कमी क्या है? तुमने मुझे धोखा देके इस निकम्मे से शादी की। हो गया तुम्हारा? मैं लाइला से बात कर रहा हूँ। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? कान खोल के सुन लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा पहले लाइला से क्या रिश्ता था, पर अगर आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी को तंग किया तो तुम बहुत पछताओगे। अरे सैम, थोड़ा कम बोलो, वो बहुत पावरफुल है। वो चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, मुझे उनकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे शहर पर राज हो या पूरे देश पे राज हो। वैसे ये लाइला के हस्बैंड का क्या सीन है? ये है कौन? देखो तो, खुलेआम धमकियां दे रहा है। ये बहुत पछताने वाला है। ये शायद एंडरसन फैमिली की पावर को हल्के में ले रहा है। उन्होंने कैसे डेविस ग्रुप का बिजनेस दबाया है, ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड ने देखा है। शायद लाइला डेविस को उनकी बात मान ही लेनी चाहिए थी। अब तो एंडरसन फैमिली इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। भाई, इन बेवकूफ लोगों के साथ बहस करके टाइम वेस्ट क्यों करना? इस लाइला को आपकी जरा भी परवाह नहीं है। खुद को क्या समझता है? मुझे एटीट्यूड दिखाएगा? मुझ पर उंगली? ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना। भाई, ठीक तो हो? लगी तो नहीं? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, नहीं मारा तो नाम बदल देना। गार्ड्स, सर, हुक्म कीजिए। इसे मार डालो। गार्ड्स, सर, हुक्म कीजिए। इसे मार डालो। देखा, ये बंदा गया काम से। इसने एंडरसन फैमिली से पंगा लिया है, अब इसे कौन बचाएगा? बेन एंडरसन, ये क्या कर रहे हो? ये मिस्टर रॉबर्ट का इवेंट है, तुम्हें उनसे भी डर नहीं लगता क्या? लाइला, मुझे मिस्टर रॉबर्ट के नाम की धमकी मत दो। ये पूरा का पूरा एम्पायर होटल मेरे परिवार का है, यहाँ मैं जिसे चाहूँ मार डालूं। इसकी बकबक मत सुनो, मुझे मारना चाहता है ना? देखते हैं क्या करता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरी परवाह ना सही, पर बियांका के बारे में तो सोचो। बोलो बेन, तुम चाहते क्या हो? किस कीमत पर हमारा पीछा छोड़ोगे? बियांका, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए बताओ, देखना दादू दिलाएंगे। चाहे तुम तारे मांग लो, दादू तुम्हारे लिए तोड़ लाएंगे। दादू, आप कितने अच्छे हो। आज तक मम्मी डैडी के अलावा मुझसे किसी ने इतना प्यार नहीं किया। सच में? बियांका की फैमिली में और कौन कौन है? नानू, नानी, मासी, सब कहते हैं मैं मनहूस हूँ। मैंने सबको मुश्किल में डाल दिया। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी पोती को मनहूस और बुरा भला कहे? गंदे लोग। बियांका, तुम्हें कोई भी तंग करे तो दादू को बताना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू दादू। गुड गर्ल। अरे दादू, मैं कब से यहाँ हूँ? मम्मी डैडी चिंता कर रहे होंगे। मैं उनके पास जाती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। ध्यान से। जेनी, बियांका के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। इन सालों में उसने बहुत कुछ झेला होगा। चाहते क्या हो? किस कीमत पर हमारा पीछा छोड़ोगे? ओह लाइला, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रही थी, अब अचानक पलट क्यों गई? सैम को छोड़ दो। प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो मुझसे लड़ो। तो सुन तो लो मुझे क्या चाहिए। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ लाइला, और इसे बोलो कि मेरे कदमों में गिर के एक कुत्ते की तरह मेरे जूते चाटे, फिर इसे छोड़ दूंगा।
हद पार मत करो। अच्छा, आओ इसे मेरे पैरों में गिरा दो। मेरी मम्मी और डैडी को कोई तंग नहीं करेगा। मेरी मम्मी डैडी से दूर रहो। बियांका यहाँ क्यों आई? डैडी मम्मी, अभी अभी मैं दादू से मिलके आई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। देखो मुझे गिफ्ट भी दिया। भाई यही है वो मनहूस बच्ची, लायला की नाजायज औलाद। वाह लायला, क्या अतरंगी फैमिली है तुम्हारी। वैसे अच्छा है, सब एक साथ हैं। चलो जाओ, इन सबको एक साथ मारो। तुम हमें तंग नहीं कर सकते। मेरी दादू और बुआ को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे अरे बेटा, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे तुम्हारा दादा आ जाए या हेवनली किंग क्यों ना आ जाए। दादू आप आ जाओ, यहाँ बहुत बुरे लोग हैं जो मुझे और मम्मी डैडी को तंग कर रहे हैं। क्या कहा? बेटा बस 2 मिनट रुको, दादू अभी आ रहे हैं। इन्हें जान प्यारी नहीं है क्या? रॉबर्ट पार्क की पोती को तंग कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अले ले 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 ले, ओहो इतनी जल्दी बैकअप बुला लिया। तुम्हारे दादू आ रहे हैं। ओहो मैं तो डर गया। सैम, ये तुमने बियांका को क्या पट्टी पढ़ाई है? मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसा ही चलता रहा तो बियांका बिगड़ जाएगी। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे दादू कौन है? शायद मुझे देखकर वो अपने जान की भीख मांगे। वो है मेरे दादू। बियांका को ये तुमने कहा है? मैंने कुछ भी नहीं कहा। कितनी मासूम बच्ची है। पता है वो कौन है? वो चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं भी उनसे हमेशा सर झुका के मिलता हूँ। सब सर झुकाते हैं। वो तुम्हारे दादू हैं? हाँ? मैं झूठ नहीं बोलती, वो सच में मेरे दादू हैं। उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। ओह दिखाना जरा। वापस तो वो मेरे दादू ने दिया है। तुम्हारे दादू ने दिया है? उसे बुलाओ, आकर ले लो। लो 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 लो, ये लो। मेरे दादू का है, मुझे वापस दो। इतनी हिम्मत! क्या ये वही मशहूर मिस्टर रॉबर्ट है? क्या जबरदस्त रॉब है। दादाजी आप आ गए। रो नहीं, अच्छी बच्ची हो ना। दादू को बताओ किसने तंग किया। मिस्टर रॉबर्ट, इसके दादा कैसे? इन बुरे लोगों ने मुझे और मम्मी डैडी को बहुत तंग किया और आपका दिया हुआ गिफ्ट भी तोड़ दिया। ओह बेटा चुप हो जाओ, तुम रोती हो तो दादू का दिल टूट जाता है। तुम अभी देखना दादू इनकी कैसे खबर लेते हैं, ठीक है? अभी मम्मी के पास जाओ। तो तुम हो जो मेरी प्यारी पोती को सता रहे थे। मैं? मिस्टर रॉबर्ट, ये आपकी पोती तो नहीं है ना? मेरी पोती नहीं है? ये तुम मुझे बताओगे? हाँ? बट पहचानने में गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बस एक मौका और दीजिए। एक और मौका दूं? मेरी प्यारी पोती को सताया, तुम्हें मौका दूं? मार डालूंगा। बुड्ढे का गुस्सा अभी भी उतना ही तेज है, कंट्रोल नहीं हुआ। तुमने मेरी पोती को रुलाया है, इसकी अकल ठिकाने लगा दो। नहीं नहीं, मारो मत। नहीं प्लीज, नहीं मत मारो। बियांका देखो, दादू ने बुरे अंकल को सबक सिखाया। थैंक यू दादू। मम्मी ये दादू है, मेरे दादू बहुत अच्छे हैं। मिस्टर रॉबर्ट, मदद के लिए शुक्रिया। अरे अपनों में कैसी फॉर्मेलिटी, यकीन नहीं होता कि हमारी इस जियांग सिटी में किसी ने हमारी फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत कैसे की। आखिर मामला क्या है? क्या वाकई लाइला मिस्टर रॉबर्ट की बहू है? आज तो बैन एंडरसन ने गलत बंदे से पंगा ले लिया। सच में? मिस्टर रॉबर्ट, क्या आप वाकई मेरे हस्बैंड सैम के डैड हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानते? डैड और भाई सीरियसली इतने सालों बाद भी अभी तक बच्चों की तरह नाराज हैं। मिस्टर रॉबर्ट, आपने तो कहा ये मनहूस बच्ची आपकी पोती है। अगर पोती है तो इसके बाप को कैसे नहीं जानते? तुम क्या बोल रहे थे मेरी पोती को? हाँ? तुम्हें तो मैं ले जाओ इसे। मिस्टर रॉबर्ट, एक मौका दे दीजिए। सच में माफी मांगूंगा। नहीं मिलेगा मौका, बाहर फेंको।
ये क्या हो रहा है? क्या ये लड़की सच में मिस्टर रॉबर्ट की सगी पोती है? मिस्टर रॉबर्ट, आपने हमारे लिए जो भी किया हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया। सैम, मिस्टर रॉबर्ट ने इतनी मदद की, शुक्रिया किस लिए? ये तो मैं खुद ही हैंडल कर लेता। सैम, ये कैसी बातें कर रहे हो? कितना जिद्दी लड़का है। डैड शांत हो जाइए, आज का दिन कितना अच्छा है, आप अपनी पोती से मिले। अब भाई से लड़ाई मत करना। और डैड, भाई की आइडेंटिटी सीक्रेट है तो हम रिवील नहीं कर सकते। सुनो, तुम जानते तो हो डैड का गुस्सा। चले, बियांका को सुलाना भी है। अभी घर चलते हैं, ठीक है? छोड़ो। हाँ, मिस्टर रॉबर्ट, मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा ही है, वो ऐसे ही बात करते हैं, दिल पे मत लीजिएगा। सॉरी। बाय दादू। तुम जा रहे हो तो मेरी बेटी जेनी तुम्हें बाहर तक छोड़ आएगी। जी। चलो आओ, मैं छोड़ आती हूँ। बियांका, मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं तुम्हें मिस करूंगा। चलो। हे हे भाई, वो लड़की मिस्टर रॉबर्ट की पोती निकली और हमने उनको नाराज कर दिया। अब हम क्या करें? मैं नहीं मानता, वो लड़की मिस्टर रॉबर्ट की पोती कैसे हो सकती है? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? वो रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? मिस्टर रॉबर्ट तो सैम को जानते तक नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर रॉबर्ट को बच्चे पसंद हो, इसी वजह से वो... लायला डेविस, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग बची थी, लेकिन अब तुमने ये तमाशा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना तुम। सुनो सैम, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। सच बताओ, मिस्टर रॉबर्ट से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने कहा तो था, मैं उन्हें नहीं जानता। तो मिस्टर रॉबर्ट हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता। हाँ, हमारी बेटी क्यूट है ना, तो शायद उन्हें अपनी पोती याद आ गई होगी। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं सच में उन्हें नहीं जानता। शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। तुम्हारे डैड बिजनेस टाइकून होते तो तुम इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। धीरे बोलो, बियांका सो गई है। इस बारे में हम आराम से घर चलकर बात करेंगे। सैम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे रूडली बात की। आई एम सॉरी। लायला, हम फैमिली है, माफी मत मांगो। मेरे साथ चलो। कहाँ? बेड रूम। बेड रूम? मैं जरा शावर ले आऊं। लायला, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। पर तुम क्यों रेडी नहीं हो? किस चीज की तैयारी चाहिए? मतलब मेंटली। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जान, लग जाओ गले। हाँ जरूर। क्या कर रही हो? सैम, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर झूठ बोला तो छोड़ूंगी नहीं। पूछो पूछो। पहला सवाल, तुम असल में हो कौन? मेरी तो बस एक छोटी सी पॉक की दुकान है। और एक वक्त था जब मैंने कैब भी चलाई और सोसाइटी में गार्ड की ड्यूटी भी की। बस सैम, तुम्हें लगता है मैं इतनी भोली हूँ? अगर तुम आम आदमी हो तो तुम इतना डट कर लड़ते कैसे हो? अगर तुम आम आदमी हो तो आज इवेंट में इतने शांत और टेंशन फ्री कैसे थे? मुझे इंट्यूशन है, तुम बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो। कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया है? बताओ, क्या तुम कोई भगोड़े हो? भगोड़ा? जान, मैं भगोड़ा कैसे हो सकता हूँ? अगर भगोड़े नहीं हो तो फिर इतने सालों से क्यों छिपे हुए थे? तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में कोई भगोड़ा नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ। मैं तो कीड़ों को भी पैरों से नहीं कुचलता, फिर मैं भगोड़ा कैसे हुआ? तुम ज्यादा स्पाई ड्रामास तो नहीं देखती? पक्का नहीं हो? मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ठीक है, फिलहाल मान लेती हूँ। अब एक और सवाल, ये सबसे जरूरी सवाल है। फ्यूचर में तुम बियांका का ख्याल अच्छे से रखोगे? इसकी चिंता मत करो, मैं भी बियांका का बाप हूँ, मैं उसका ख्याल जरूर रख लूंगा। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ, मैं पूरी उम्र अपनी बेटी बियांका का अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखूंगा। लायला, अब तो मैंने कसम भी खा ली और तुमने सब सवाल भी पूछ लिए। अब ये चाकू नीचे रखोगी? पर मेरा दिमाग कह रहा है कि तुम झूठे हो, कि तुम झूठे हो। लायला, बात ज्यादा मत बढ़ाओ। क्या कर लोगे?
शेर चुप है तो तुम मुझसे गीदड़ समझ रही हो। क्या कहा तुमने? क्या कर लूंगा? हाँ, तुम मेरी बीवी हो। क्या लगता है मैं क्या करना चाहूंगा? बकवास मत करो। हे, सो जाओ। लाइला, मैं चाहे कोई भी हूं, पर पहले मैं बियांका का डैड और तुम्हारा पति हूं। हे, तुम जाओ, मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ। घर जाकर बियांका का ख्याल रखो। ठीक है। हाँ। बाय बाय। कंपनी के प्रोजेक्ट 10 में इशू आ गया है। मिस लायला के फादर ने सब शेयर होल्डर्स के साथ एक बोर्ड मीटिंग रखी है। लगता है वो मिस लायला के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। बेचारी मिस लायला, उन्होंने शुरू से ही इतनी मुश्किलें देखी और अब प्रोजेक्ट में भी इशू आ गया। शायद ये बोर्ड मीटिंग उन्हें पोजीशन से हटाने के लिए ही रखी है। अगर मिस लायला को हटा दिया तो एक कंपनी नहीं बचने वाली। शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स एक नंबर के मुफ्तखोर हैं। मिस लायला ना होती तो डेविस ग्रुप सालों पहले डूब गया होता। मिस लायला, आपके फादर और शेयर होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। लगता है उनका कुछ प्लान है। समझ गई। आज सूरज कहाँ से निकला है? आमतौर पर तो आप लोग ऑफिस में दिखते ही नहीं हैं। आज सब यहाँ मौजूद हैं। आज सूरज कहाँ से निकला है? आमतौर पर तो आप लोग ऑफिस में दिखते ही नहीं हैं। आज सब यहाँ मौजूद हैं। लायला, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? सारे शेयर होल्डर्स प्रॉफिट शेयर करने में सबसे आगे हैं, पर जब काम की बात आती है तो कोई नजर नहीं आता। डैड, इसका एटीट्यूड देखिए। लायला, तुम खुद को समझती क्या हो? ये किस तरह बात कर रही हो? बहस छोड़िए, ये बताइए बात क्या है? सीधा सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। लायला, जानती भी हो तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया? भोली मत बनो। तुमने चैरिटी इवेंट में बेन एंडरसन को नाराज कर दिया। उन्होंने डेविस ग्रुप पर बैन लगा दिया है। इस वजह से काफी सप्लायर्स ने हमारे साथ डील्स रोक दी हैं। कंपनी बहुत मुश्किल में है और तुम अभी भी ताने मार रही हो। मुझे सारी सिचुएशंस पता है। मैं रास्ता निकालकर क्राइसिस सॉल्व कर लूंगी। क्राइसिस सॉल्व करोगी? कैसे करोगी ये सब हैंडल? एंडरसन फैमिली के एक इशारे पर सप्लायर्स ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरी कंपनी डूब जाएगी। तो आप लोग मुझसे चाहते क्या है? बेन एंडरसन ने साफ कहा है कि अगर तुम उनके घर जाकर माफी मांगकर उससे शादी कर लेती हो तो वो डेविस ग्रुप को एक और मौका देने को तैयार है। और अगर मैं मना कर दूं तो हम तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटा देंगे और तुम कंपनी से बाहर हो जाओगी। तो ये आप सबका कंबाइंड डिसीजन है। मिस लायला, सालों से हमारी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, हम इसे डूबने नहीं दे सकते। हाँ मिस लाइला, आपकी लीडरशिप से कंपनी में प्रोग्रेस दिख तो रही है, पर एंडरसन परिवार बहुत पावरफुल है, पंगा नहीं ले सकते। लायला, देखा तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने शेयर्स वापस कर दो। ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें ये हक किसने दिया? भूलो मत, डेविस ग्रुप मेरी माँ ने खड़ा किया है। मेरे पास जो शेयर्स हैं, वो उन्होंने मुझे दिए हैं। किसी को मुझे बाहर निकालने का हक नहीं है। बस लायला, मुझे धमकाओगी? मैं धमका नहीं रही। सब सुन लो, तुम लोग बेन एंडरसन से डरते हो, पर लायला डेविस किसी से नहीं डरती। भूलो मत, तुम्हारे पास सिर्फ 40% शेयर्स हैं और हमारे पास 60% शेयर्स। आसानी से नहीं मानोगी? हाँ, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ लायला। जो भी लायला को उसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। किसकी इतनी हिम्मत? सैम, तुम यहाँ कैसे? लायला, मैं भी देखता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कौन तुम्हारी पोजीशन से हटाता है? लायला, तुम्हें पता है ना आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और तुम इस आदमी को ले आई। तुम्हें हमारी इज्जत की जरा भी परवाह है? डैड, देखा आपने, ये बाहरी आदमी को हमारे ऑफिस में ले आई। ये हमारी कंपनी का भला चाहती ही नहीं है।
लायला, इसे निकालो यहाँ से। मिस्टर डेविस, मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरी बीवी को फिर से सताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। ए लड़के, हाथ लगा कर तो देखो। आपको लगता है मैं नहीं लगा सकता? सैम, शांत हो जाओ। मुझे मत रोको। सैम, रुक जाओ। मुझे 3 दिन दे दीजिए। 3 दिन के अंदर मैं कंपनी के लिए नया सप्लायर ढूंढ लूंगी। क्यों दूं तुम्हें 3 दिन? मेरे 40% शेयर्स के बदले काफी है? अगर 3 दिन के अंदर सप्लायर नहीं मिला तो मैं रिजाइन कर दूंगी और अपने पूरे के पूरे 40% शेयर्स आपको दे दूंगी। आप जो चाहे करना, लेकिन अगर मैंने सप्लायर ढूंढ लिया और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन हो गई तो फिर आप सबको मुझे अपने शेयर्स देने होंगे। श्योर हो ना? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। 3 दिन के बाद एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा। वहाँ बड़े बड़े बिजनेस भी बुलाए जाएंगे। अगर तुम सप्लायर्स ना ला पाई तो तुम्हारे सारे शेयर्स हमारे होंगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। चलो। जरा रुकिए। लड़के, अब क्या चाहते हो? अगर आप हार गए तो? मैं नहीं हारूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। अगर आप हार गए तो सिर्फ शेयर से नहीं, बल्कि आपका सब कुछ मेरी बीवी का होगा। क्या बकवास है? क्यों? आप तो हारेंगे ही नहीं, है ना? ठीक है, शर्त लगाता हूं। चलो। तुम अंदर कैसे आए? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सैम, तुम अपनी ये बड़ी बड़ी बातें बंद करोगे? कितनी बार बोला है, मेरी प्रॉब्लम्स में तुम हेल्प नहीं कर सकते। ऐसे तो तुम मुझे और मुसीबत में डाल दोगे। आज जो कुछ भी हुआ मैं वो हैंडल कर सकता हूँ। बहुत हुआ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। सुनो, रात को मेरी एक डिनर मीटिंग है, मुझे लेने मत आना। हेलो लिली, वो मेरी कंपनी आजकल थोड़ी मुश्किल में है, सोचा तुम हेल्प कर दोगी। आज रात फ्री हो? डिनर पर मिले। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। लिली, तुमने जिस लाइला डेविस के बारे में बताया था वो सुंदर है क्या? मिस्टर टॉम, ये लायला मेरे कॉलेज की क्लासमेट थी। वो तो उस वक्त पर भी कैंपस क्वीन थी। उसके पीछे लड़कों की लंबी लाइन रहती थी। कैंपस क्वीन हो? अच्छा, ये बताओ क्या आज रात मुझे कंपनी देगी? मिस्टर टॉम, शायद आपको पता ना हो, पर लायला की कंपनी आजकल बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। अगर कोई हेल्प ना करे तो उसकी कंपनी शायद बैंकरप्ट हो जाए। मिस्टर टॉम, अगर आप ठीक है लिली, बस तुम एक काम करो, मुझे उससे मिलवा दो। ऐसा करने पर तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ओह लायला, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ लिली, कैसी हो? हाँ, आओ लायला, किसी से मिलवाती हूँ। ये है थ्राइव ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर टॉम मेसन। मिस्टर टॉम, ये लायला है, मेरी दोस्त, जिसके बारे में आपको बताया था। मेरी दोस्त लायला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि सिटी की मशहूर बिजनेस वुमन भी है। मिस्टर टॉम, मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर टॉम, लायला आपसे हेलो कह रही है। डैडी, इतनी रात हो गई है, मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मी काम से गई है बेटा, वो जल्दी आ जाएंगी।
चलो प्रियंका, तुम सो जाओ। डैडी मम्मी को कॉल करेंगे, ठीक है? चलो अब सो जाओ। बॉस, इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक तो है ना? जरा पता करके बताओ कि मेरी वाइफ आज किससे मिलने गई है और कौन सी जगह पर गई है। ओके बॉस। और कोई ऑर्डर है बॉस? हाँ, एक बात और, मेरी वाइफ की कंपनी थोड़ी मुश्किल में है, उसकी मदद करो, पर इसमें मेरा नाम किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल बॉस, देश की बिगेस्ट कंपनीज हमारे कांटेक्ट में है। मैं उन्हें जल्द से जल्द जियांग सिटी भेजता हूँ मिस डेविस की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी कंपनी की फ्यूचर प्लान्स। हेलो जी सर, अभी जियांग सिटी के लिए निकलता हूँ। जाकर गाड़ी निकालो, मुझे अभी के अभी जियांग सिटी जाना है। ड्राइवर, जितनी जल्दी हो सके मुझे जियांग सिटी पहुंचाओ। मिस्टर ली, हमें तो एक मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ करोड़ों की डील साइन करने जाना था। अब अचानक जियांग सिटी क्यों जाना है? उसके सामने करोड़ों की डील बिल्कुल मायने नहीं रखती। जियांग सिटी पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके। लायला, मैंने सुना कि तुम्हारी कंपनी एंडरसन फैमिली के प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम में है, पर तुम फिक्र मत करो, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मिस्टर टॉम आसानी से सुलझा देते हैं। सही कहा ना मिस्टर टॉम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो लैला, एंडरसन ग्रुप तो जियांग सिटी का एक छोटा सा लोकल ग्रुप है। उनका दबदबा इसी शहर में है, पर हमारे थ्राइव ग्रुप की पावर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। मिस्टर टॉम, मुझे थ्राइव ग्रुप की पावर अच्छे से पता है। मैं आपसे कोलैबोरेशन की बात करने ही आई हूँ। हाँ, ये सही है। चीयर्स। लायला, क्यों ना पहले मिस्टर टॉम के साथ कुछ ड्रिंक्स हो जाएं? उनका भी दिल रखना पड़ेगा। फिर तो तुम डील पक्की समझो, है ना मिस्टर टॉम? अरे लिली, तुम जानती तो हो मैं नहीं पीती यार। ऐसे करते हैं मिस्टर टॉम, आपको कंपनी देने के लिए मैं सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती हूँ। चीयर्स। लायला, तुम्हें मिस्टर टॉम से मिलवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर वो नाराज हो गए तो डील कैंसिल हो सकती है। पर क्या, बस एक सिप ले लो, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। बॉस, आपकी वाइफ के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई। आज वो किसी लिली फ्रांसिस से मिलने गई हैं। ये लिली फ्रांसिस कौन है? ये जियांग सिटी की फेमस सोशलाइट है। ये शहर की बड़ी बड़ी पार्टीज में आती जाती है। इनका रईसजादों में उठना बैठना है। बॉस, आपकी वाइफ अभी उसी के साथ है। मुझे जल्दी एड्रेस भेजो। हाँ, ये हुई ना बात। लायला, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ मैं। लायला, 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 लायला। शाबाश लिली। मिस्टर टॉम, ये लायला आपके टाइप की है भी? बिल्कुल मेरे टाइप की है। अगर सच कहूं तो मेरे लिए परफेक्ट। लिली, पता है, इतने सालों में बहुत लड़कियों के साथ अय्याशी की है, पर ये उन सब लड़कियों से बेस्ट है। मिस्टर टॉम, ये रात बार बार नहीं आएगी। आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैं चलती हूँ। जाने मन। मैं आ गया। अरे जाने दो। अरे लायला, उठो मेरी जान।
सैम, ए, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? क्या क्या कर रहे हो? मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता है मैं कौन हूं? अब देखना। गार्ड्स, इसे पकड़ो, खत्म कर दो, मार डालो। अब तेरी बारी। नहीं 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 प्लीज माफ कर दो, तुम्हें पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बीवी है। मेरी बीवी को छुएगा, जान से मार दूंगा। नहीं नहीं प्लीज, गलती हो गई। कभी तुम्हारी बीवी को देखूंगा तक नहीं, कसम खाता हूँ। प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज। क्या हुआ लाइला? मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। चलो खाओ। मम्मी आप उठ गई? आओ, गरम गरम नाश्ता है। सैम, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खाते खाते करते हैं। मम्मा डैडी को इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम खाओ। ओके? क्या हुआ लाइला? सैम, इस कार्ड में 50 लाख है, ये पैसे ले लो और शहर छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? पैसे क्यों दे रही हो? क्यों जाऊं शहर छोड़कर? सच कहूँ तो मेरे डैड से जो 3 दिन की डील हुई है, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मुझे पोजीशन से हटा दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम भी इसमें फंस जाओगे। तुमने पिछले कुछ दिन में हमारे लिए जो भी किया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरा और बियांका का बहुत ख्याल रखा। तुम एक अच्छे डैड हो, पर तुम हमारे साथ रहे तो तुम पर बोझ पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या एक अच्छा डैड, एक अच्छा हस्बैंड मुश्किल में अपनी फैमिली को इस तरह छोड़ देता है? पर तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी वजह से नहीं फंसने दूंगी। अभी टाइम है, निकल जाओ। जान, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन सैम। चुप हो जाओ। शादी का मतलब होता है साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना, समझी तुम? सैम, थैंक यू। मिस लायला, आज आपके फादर के साथ आपकी डील का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अगर आप शर्त हार गई तो बोर्ड आपको पोजीशन से हटा देगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपने पूरी तैयारी कर ली है या नहीं? अगर आप हार गई तो आप क्या करेंगी? आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? ये कर भी क्या सकती है? इसे निकाल दिया जाएगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो। बदतमीज लड़की, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई तो जुबान खींच लूंगी। क्या कहा तुमने? प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू नहीं हुई। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी फैसला नहीं हुआ। डैड, लायला तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान है? कोई प्लान नहीं है, वो बस हमारे सामने ज्यादा उछल रही है। चलो छोड़ो ये बातें, अंदर चलते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, डेविस ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया।
जैसा कि आप सब जानते हैं, डेविस ग्रुप मेरी एक्स वाइफ और मैंने मिलकर शुरू किया था। मेरी एक्स वाइफ के गुजरने के बाद कंपनी हमारी बेटी लायला डेविस को संभालने को दी गई। लेकिन हर जगह दुश्मनी मोल लेने, एंडरसन परिवार को नाराज करने और मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। बोर्ड में चर्चा के बाद हमारे डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाए। उसने अपने शेयर्स का सहारा लेकर बोर्ड के फैसले का विरोध किया, जिसके बाद एक बेट एग्रीमेंट हुआ कि वो सप्लायर लेकर आएगी तो उसे नहीं हटाया जाएगा। लायला, तुम्हारी डेडलाइन आज ही है। अगर नया सप्लायर नहीं मिला तो रिजाइन करके अपने सारे शेयर्स हमारे हवाले कर दो और सीईओ की पोजीशन छोड़ दो। लायला, क्या तुम्हें नया सप्लायर मिला? देख लो इसकी हालत। अब कौन ही इसके साथ डील करेगा? लायला, ड्रामा बंद करो। 3 दिन पहले ही वॉर्न किया था। चुपचाप कंपनी छोड़ देती तो थोड़े शेयर्स और इज्जत बच जाती। अब तो कुछ नहीं मिलेगा। अब खाली हाथ जाओगी। सब तुम्हारे खिलाफ है। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। कंपनी गई तुम्हारे हाथ से। मिस लायला ने सच में इतना लॉस करवाया? वो तो काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो सब एक्टिंग थी। कहते हैं मिस लायला की पर्सनल लाइफ बड़ी उलझी हुई है। बिना शादी के बच्चा हुआ और तब से डेविस फैमिली में मनुष्यत ही फैली हुई है। बोलो लायला, कुछ पूछा है? सप्लायर मिला या नहीं? मुझ पे हाथ उठाया? तुम इसी के लायक हो। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। लायला, अब हद पार हो रही है। एक तो इस आदमी को ले आई, ऊपर से ये अब हाथ उठाएगा। मेरे हस्बैंड ने सही कहा, जुबान ज्यादा चलेगी तो थप्पड़ बनता है। देख रहे हैं ना आप सब लोग? मेरी मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी मम्मी बिल्कुल बुरी नहीं है। आप सब लोग बुरे हो। देखो तो जरा, इस लड़की की भी जुबान निकल आई है। बस बहुत हुआ लायला। जब नया सप्लायर नहीं ला पाई तो चुपचाप ये इक्विटी ट्रांसफर साइन करो सबके सामने। माफ करना, मैंने सबको निराश किया। मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगी, साइन करूंगी। हाँ, लायला हनी, जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। लायला, जब अंजाम पता था तो शर्त लगाई ही क्यों? ये कहा क्या था ना, किया? मेरी बीवी ये शर्त नहीं हारेगी तो मतलब नहीं हारेगी। इसके हस्बैंड में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? लायला, तुम्हें मीडिया और शेयर होल्डर के सामने साइन करने ही होंगे। तुम हार चुकी हो। हार को एक्सेप्ट करो। सैम प्लीज, मैं ये हैंडल कर लूंगी। बहुत मौके मिलेंगे, यकीन करो। मैं बिजनेस फिर से खड़ा कर लूंगी। मेरी जान, फिक्र मत करो। मैंने बोला ना, आज तुम नहीं हारोगे, तो मुझ पर यकीन करो। थ्राइव ग्रुप से जॉन ब्राउन, ली ग्रुप से जैक ली और जैंग ग्रुप से गैरी जैंग यहाँ पहुंच चुके हैं। थ्राइव ग्रुप, ली ग्रुप और जैंग ग्रुप, वाह, ये तो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी से आए हैं। इतने बड़े बड़े लोग हमारी जियांग सिटी में कैसे? यहाँ किस काम से आए हैं? क्या इन्हें सैम ने बुलाया है? मिस्टर जॉन, मिस्टर जैक, मिस्टर गैरी, आप सब यहाँ? आप कौन? हाँ, मैं एंड्रियन डेविस हूँ, डेविस ग्रुप का करंट सीईओ और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का होस्ट भी। आप लोग यहाँ कैसे? हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डेविस ग्रुप की सीईओ तो मिस लायला है। मिस्टर जॉन, शायद आप नहीं जानते, लायला उस पोजीशन के लायक नहीं है। बोर्ड ने डिसीजन लेकर उसे पोजीशन से हटा दिया है। हाँ? तुम्हें पता भी है, हम सब यहाँ सिर्फ मिस लायला के लिए आए हैं। क्या? मैंने कहा हम सब
सिर्फ मिस लाइला के लिए यहाँ आए हैं। मैंने कहा हम सब सिर्फ मिस लाइला के लिए यहाँ आए हैं। मिस्टर जॉन, मिस्टर जैक, लाइला तो एक बदचलन लड़की है, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? अब पूछ सकता हूँ कि लाइला डेविस कौन है? हाय, मैं लाइला हूँ। मैं थ्राइव ग्रुप से जॉन ब्राउन। मैं ली ग्रुप से जैक ली। मैं जैंग ग्रुप से मिस्टर गैरी जैंग। हेलो लाइला मैडम। अरे अरे नहीं, हेलो। ये कैसे हो सकता है? आप तीनों यहाँ, बात क्या है? मिस लाइला, हम सब यहाँ आपसे कोलैबोरेशन की बात करने आए हैं। मेरे साथ जी कोलैबोरेशन? मिस लाइला, आपको जो चाहिए हमारी कंपनीज देने को तैयार है, चाहे पैसे चाहिए हो या लोग। मिस लाइला, ये हमारी तरफ से ऑफर है, जरा देख लीजिए। $100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, बे टाइम प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट राइट्स, मैरीटाइम ट्रेड राइट्स। ये बहुत ज्यादा है। डेविस ग्रुप को इतना बड़ा ऑफर क्यों? मिस लाइला, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ऑर्डर पर पूरी कंपनी देने को तैयार हूँ। ये लोग तो काफी समझदारी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं बिना वजह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कम से कम ये बता दीजिए, आपको किसने भेजा है? वो हम अरे लाइला, जब ये लोग इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। क्या इसमें सैम का हाथ है? सुनिए, 3 दिन के एग्रीमेंट के मुताबिक अब तो मेरी वाइफ को सप्लायर मिल गया है और कंपनी का इशू सॉल्व हो गया। तो अब शर्त के हिसाब से आपके शेयर्स मेरी वाइफ को ट्रांसफर होंगे ना? तो अब चलिए, साइन कीजिए। लाइला, हम तो एक फैमिली है ना, शेयर्स के लिए आपस में क्यों लड़ें? शेयर्स तुम्हारे पास हो या हमारे पास, रहेंगे तो फैमिली में ही। हाँ लाइला, तुम्हारे डैड का इरादा बुरा नहीं था। हम सब तो सिर्फ कंपनी की भलाई के लिए ही सोच रहे थे। फैमिली? ये कैसी फैमिली है? जब मेरी वाइफ और बेटी को तंग कर रहे थे तब ये फैमिली का प्यार कहाँ था? लाइला, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। हम मिल जाएगी माफी, अगर घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और आज के बाद मेरी वाइफ के सामने दोबारा मत आना। बोलो, मांगोगे? तुम लाइला, क्या तुम हमें इस तरह जलील करना चाहती हो पूरी दुनिया के सामने? मैं जलील करवा रही हूँ? जब आप लोगों ने मुझे जलील किया था तब आपको ये ख्याल आया था? ये भूलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप है? आप जैसा आदमी मेरा बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। जब से आपने मेरी माँ को मौत के घाट पहुँचाकर इससे शादी की है, आप मेरे लिए तब से मर चुके हैं। लाइला, तुम हद से बढ़ रही हो। याद रखो, मैंने ही तुम्हें पाला है। मिस्टर एंड्रियन डेविस, जो आपने मेरे साथ किया, मेरी बेचारी माँ के साथ किया, यहाँ तक कि मेरी नन्ही बच्ची बियांका के साथ भी, आप अपने सारे कर्म अच्छे से जानते हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम खुद को तकलीफ मत दो, या तो घुटनों पर आओ या पेपर साइन करो। साइन करूं? हरगिज नहीं। लाइला, तुम्हें लगता है मुझे निकाल के कंपनी बच जाएगी? ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझी तुम? क्या मतलब है आपका? हाँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने से पहले ही मैंने कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए थे। क्या? लाइला, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, एकदम वैसी ही। घिन आती है मुझे तुमसे। मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। एंड्रियन डेविस, कंपनी के साथ तुमने क्या किया? तुमने किसको बेची? शांत हो जाओ। ये कंपनी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो मैं क्या करूं? मेरी मर्जी, मैंने बेच दी। बताओ, किसे बेची? मुझे बेची। मुझे बेची। अरे ये तो बेन एंडरसन है। क्या इन्होंने सच में डेविस ग्रुप खरीद लिया है? बेन एंडरसन, यहाँ क्यों आए हो? क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या?
मिस्टर बेन, अच्छा हुआ आप आ गए। अब तो हम पार्टनर्स हैं। आप मदद के लिए आ गए। हटो यार, पार्टनर्स कहाँ से हो गए? हाँ, तुम्हारी कंपनी तो अब मेरी है। मेरे लिए अब तुम किसी काम के नहीं हो। क्या तुमने कहा था डेविस ग्रुप को एक्वायर करके कंपनी मुझे चलाने दोगे? तुम वादा नहीं तोड़ सकते। ए, चुप, झूठी बातें मत फैलाओ। मैंने ऐसा कब कहा? कहा भी होगा तो उसके लिए सॉरी। अब मेरा मन बदल गया। तो तुम थे, तुमने धोखे से कंपनी खरीदी। हाँ, मैंने ही ये दिमाग चलाया। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारे परिवार को आपस में जानवरों की तरह लड़ता देखकर कितना मजा आ रहा है। बिना मेहनत किए इतनी बड़ी कंपनी अपने नाम कर ली। लाइला, तुम्हारा शुक्रिया। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ, वरना कंपनी मेरी हो ही नहीं पाती। हाँ? तुम एक घटिया आदमी हो। सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझसे पहले ही शादी कर ली होती तो ये सब कभी करना ही नहीं पड़ता, समझी? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने इस फटीचर आदमी से शादी कर ली। पता है अब मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। मेरी कंपनी वापस दो। वापस दूं? ठीक है, 1 महीना मेरे साथ गुजारो, कंपनी तुम्हारी। दोबारा जरा बोलना। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ, उठाया। पकड़ो इसे, जान से मार डालो इसे। डैडी, सैम। देखता हूँ कौन उसे हाथ लगाता है। ये तो मिस्टर रॉबर्ट है ना? ये यहाँ कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? दादू, आप आ गए। ओह, मेरी प्यारी पोती, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। दादू, ये गंदे लोग फिर से मम्मी को तंग कर रहे हैं। नहीं नहीं। ओह, अच्छा, अभी देखता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरी पोती ने मुझे फोन ना किया होता तो मुझे पता ही ना होता कि तुम मेरी फैमिली को फिर परेशान कर रहे हो। इनकी फैमिली? ये तो चाइना के सबसे अमीर आदमी मिस्टर रॉबर्ट पार्क है। लेकिन ये जियांग सिटी में कैसे? मिस्टर रॉबर्ट, आप चाइना के सबसे अमीर शख्स हैं और हमारे सीनियर हैं। लेकिन देखिए, ये जियांग सिटी का मामला हम लोग खुद संभाल लेंगे। आप तकलीफ मत कीजिए। मैं रॉबर्ट पार्क हूँ। सदियों से बिजनेस वर्ल्ड पर राज कर रहा हूँ। मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। आज तक किसी ने भी मेरे सामने मेरी फैमिली की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बकवास करने वाले? फैमिली? मिस्टर रॉबर्ट, लाइला, इसकी बच्ची और इस फटीचर की औकात ही क्या है? ये आपकी फैमिली कैसे हो सकते हैं? कान खोल के सुन लो। बियांका मेरी सगी पोती है और सैम मेरा बेटा है, समझे? क्या? सैम मिस्टर रॉबर्ट का बेटा है? नामुमकिन। ये मिस्टर रॉबर्ट का बेटा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। नहीं, ये सच नहीं है। मिस्टर रॉबर्ट, आप मजाक कर रहे हैं ना सर? लगता है इससे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसे धक्के देकर बाहर फेंको। जी सर। नहीं मिस्टर रॉबर्ट, ये सब भला सच कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। हे सैम, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा मिस्टर रॉबर्ट से क्या रिश्ता है? देखो, झूठ मत बोलना। सैम, बताओ तुम्हारा मिस्टर रॉबर्ट से क्या रिश्ता है? ये सही कह रहा है। ये मेरे डैड है। ये सच में मेरे डैड है। डैड, सब खत्म हो गया। अब हम गए काम से। इसे यहाँ से ले जाओ जल्दी। इसके साथ साथ एंडरसन परिवार को भी सबक सिखाना, कोई बच ना पाए। नहीं मिस्टर रॉबर्ट, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लाइला, लाइला। इतने सालों बाद आज आखिर तुमने मुझे डैड मान ही लिया। बुढ़े हो गए हैं, पर अब आप में थोड़ी इंसानियत देखने को मिली, वरना मैं कभी भी आपको नहीं पहचानता। बहुत जुबान निकल रही है। अपने बाप से इस तरह बात करोगे?
मिस्टर रॉबर्ट, क्या आप सच में सैम के डैड हैं? हाँ बहू, मुझे डैड कहो। ओके, डैड। देखा तुमने, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा समझदार है। लाइला, मैं तुम्हारा बाप हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम तो फैमिली है ना। हाँ लाइला, हम सब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं। हाँ लाइला, तुम्हें हमारे बहनों के प्यार का वास्ता इस बार माफ कर दो प्लीज। हमें छोड़कर मत जाना, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो बेटा, अब घर चलते हैं।